हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था फोसिल्स के बारे में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। इवोल्यूशन बाय स्टेजेस आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया गया है, पर उसके अंदर अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। पर आज के वीडियो में हम इतना यहाँ पे डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, इसको इतना इजी लैंग्वेज में स्टडी करेंगे कि कुछ भी आपका कंफ्यूजन इस टॉपिक में नहीं रहेगा। स्टार्ट करते हैं। 3 एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। पहली चीज यहाँ पे आती है इवोल्यूशन ऑफ आई, दूसरी चीज यहां पे आती है इवोल्यूशन ऑफ फेदर्स, और तीसरी यहां पे जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा एग्जांपल है वो इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये 3 एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में इस टॉपिक के अंदर दिए गए हैं। सबसे पहले इवोल्यूशन क्या है, जो जनरेशन टू जनरेशन धीरे धीरे लगातार जो चेंजमेंट्स आते हैं ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उनको हम इवोल्यूशन कहते हैं। हम पहले इवोल्यूशन को तो डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात आती है जो पहला एग्जांपल हमारा है इवोल्यूशन बाय स्टेजेस के लिए कि इवोल्यूशन ऑफ आईज। तो आंखें हैं वो कैसे डेवलप हुई होंगी। आज आप देखते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत अच्छी वेल डेवलप्ड आंखें होती हैं। तो क्या पहले हमसे पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, क्या उनमें भी इतनी ही अच्छी आंखें थी? नहीं थी। और उनसे भी पहले जो बैक्टीरियाज रहे होंगे, आपने ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि अर्थ है वो कहाँ से डेवलप हुई है। एक सन का टुकड़ा थी, फिर ये धीरे धीरे ठंडा हुई, उसके बाद इनके ऊपर काफ़ी सारे बैक्टीरियाज हैं वो डेवलप हुए होंगे। तो क्या उन बैक्टीरियाज के पास भी ऐसी ही आंखें थी जैसे कि आज हम रखते हैं? नहीं थी। ये लगातार धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज हुए हैं, इवोल्यूशन के थ्रू ये सब डेवलप हुआ है। तो क्या हम सभी के एंसेस्टर्स सेम हैं? तो वो भी नहीं है, वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये आंखें डेवलप हुई कैसे होंगी? तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोरिफेरा के बारे में, तो पोरिफेरा जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते थे उनके अंदर, 9th में आप पोरिफेरा को पढ़ चुके हैं, तो उनमें तो आंखें होती ही नहीं थी। फिर थोड़ा सा 3-4 स्टेजेस अगर आगे हम चलते हैं तो फिर आता है प्लेनेरिया, जो कि एग्जाम्पल है एक फ्लैट वर्म्स का। जो फ्लैट वर्म्स होते हैं उनका एक एग्जाम्पल है क्या? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर जो आंखें होती हैं वो केवल एक स्पॉट होता है। स्पॉट मतलब क्या होता है? छोटा सा धब्बा। तो एक आई स्पॉट होता है, पूरी वेल डेवलप्ड आंखें उनके अंदर भी नहीं होती हैं। और ये जो आंखें होती हैं इनको कहा जाता है रूडिमेंट्री आईज। रूडिमेंट्री का मतलब सिंपल सा आप ये समझिए कि बहुत यानी वेल डेवलप्ड आंखें नहीं है, बहुत सिंपल सी आंखें हैं। ठीक, तो रूडिमेंट्री आंखें हैं, उनका कोई देखने के लिए प्लेनेरिया यूज नहीं कर सकता था। वो केवल फोटो सेंसिटिव आंखें थी। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं इतनी सारी चीजों को, ऐसा कुछ नहीं था। वो जो आंखें थी वो फोटो सेंसिटिव थी। वो उसके लिए एक एडवांटेज क्रिएट करती थी, सर्वाइवल एडवांटेज। कैसे? जो नॉर्मली जो प्लेनेरिया होता है वो अंधेरे के अंदर सर्वाइव करता है, अंधेरे में रहता है। पर जैसे ही उसकी आंखों के अंदर लाइट गिरती है तो उसकी आंखें होती है फोटो सेंसिटिव, तो उसको पता चल जाता है कि हम कहीं रोशनी के अंदर आ गए हैं, तो तुरंत जाकर के छुप जाता है। ठीक, उसको ऐसा लगता है कि मेरे सामने कोई डेंजर है, मेरे सामने कोई खतरा है, जिसकी वजह से। तो ये आंखें थी उसके पास, पर वो देखने के लिए इनका यूज नहीं कर सकता था। नॉर्मली जो लाइट है फोटो सेंसिटिव थी, मतलब लाइट को सेंस तो कर पाती थी आंखें, पर देखने के लिए उसका यूज था नहीं। केवल एक एडवांटेज था उसके पास जिससे वो बच सकता था। पर हमारे पास जो आंखें हैं ह्यूमंस के पास, वो तो बहुत अच्छी वेल डेवलप्ड है। तो ये सब स्टेज बाय स्टेज हुआ। पहले पोरिफेरा के अंदर आंखें थी ही नहीं, फिर प्लेनेरिया के अंदर जो आंखें आई वो रूडिमेंट्री आईज थी, मतलब छोटा छोटा आई स्पॉट था, एक छोटा आंखों का धब्बा एक टाइप था, छोटा सा स्पॉट, और स्पॉट जितनी आंखें थी, और वो फोटोसेंसिटिव थी। फिर और धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज डेवलप होते होते और हम बने, और हमारे अंदर बहुत सारी मतलब बहुत अच्छी जो आईज हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। तो ये स्टेज बाय स्टेज हुआ। वैसे ही अगर ऑक्टोपस में देखेंगे तो ऑक्टोपस में आंखें होती हैं, पर वो एक बहुत लार्ज एरिया को कवर नहीं कर सकती, बहुत बड़े एक लार्ज एरिया को देख नहीं सकती हैं जैसे कि हम देख सकते हैं। तो अगर इसी से आप समझें, प्लेनेरिया में देखें तो वो उसके पास आंखें होते हुए भी नहीं देख सकता। ऑक्टोपस देख तो सकता है पर बहुत सारे लार्ज एरिया को कवर नहीं कर सकता है। हम लोग देख भी सकते हैं, लार्ज एरिया को भी कवर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे स्टेज बाय स्टेज डिफरेंस है ना। तो ठीक ऐसे ही अब हम तो डेवलप हो गए। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो प्लेनेरिया था वो गायब हो गया वहां से, अभी भी प्लेनेरिया है। फ्लैटवर्म्स तो अभी भी हैं। जो पोरिफेराज जितने भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पोरिफेराज की, वो उनके पास आज भी हैं। तो पोरिफेरा में आज भी आंखें नहीं होती हैं। फ्लैटवर्म्स के पास आज भी जो आंखें होती हैं वो स्पॉट, वो एकदम आई स्पॉट ही होता है छोटा सा। तो वो भी अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो ये बहुत सालों लगते हैं, हजारों साल लग जाते हैं इस इवोल्यूशन को होने में। तो पहला तो ये एग्जांपल हो गया कि इवोल्यूशन बाय स्टेजेस कैसे होता है। दूसरा इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ फेदर्स। फेदर्स क्या होते हैं? पंख।
ये पंख कैसे बने होंगे? आपको पता है कि बर्ड्स कौन होते हैं? जिनके पास पंख होते हैं। अब जिनके पास पंख ही नहीं होंगे, क्या हम उनको बर्ड्स कह सकते हैं? नहीं। पर अगर हम कहें कि जो बर्ड्स हैं यानी जो पक्षी हैं वो रेप्टाइल्स से बने हैं। रेप्टाइल्स कौन होते हैं? जो रपट करके चलते हैं, बेसिकली जो घसीट करके जमीन पर रेंग के चलते हैं, उनको क्या कहा जाता है? रेप्टाइल्स कहा जाता है। तो हम अगर कहें कि रेप्टाइल से, आज अगर कहें कोई इंसिडेंटली आया अचानक से और बोले कि रेप्टाइल से कौन डेवलप हो गया? पक्षी, तो क्या आप मानेंगे? लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही हुआ है। जो पंख हैं ये किस लिए हुआ करती थी? ये उड़ने के लिए नहीं थी। रेप्टाइल्स जैसे कि डायनासोर्स के पास पंख थे, पर स्टार्टिंग में नहीं थे। स्टार्टिंग में उनके पास पंख का कोई यूज ही नहीं था। पर उस टाइम बहुत ठंड होती थी, तो इनको ठंड होने लगी। धीरे धीरे इनको मतलब एक सर्वाइवल एडवांटेज चाहिए था कि भाई अगर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये मर जाते। तो इसलिए हुआ क्या कि इनकी बॉडी पे फेदर्स हैं वो डेवलप होने लगे, इनकी बॉडी पे पंख डेवलप होने लगे, और जिसके चलते पंख इनकी बॉडी पे आ गए। पर इनका वेट इतना ज़्यादा था कि इनके पास पंख होते हुए भी ये उड़ नहीं पाते थे। ठीक, पंख आ गए थे इनके पास, पर वो केवल एक काम कर रहे थे, इनको सर्दी से बचाने के लिए, विंटर के लिए इंसुलेशन का काम कर रहे थे। ठीक, तो टेम्परेचर इंसुलेटेड इनकी बॉडी हो गई थी, मतलब इनको उसके बाद ठंड है वो कम लगती थी क्योंकि इनकी बॉडी पे पंख थे। पर धीरे धीरे इनका वेट कम हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे इनका वेट कम हुआ, इनकी बॉडी है वो अंदर से होलो यानी खोखली होती गई, और इनके पंख है वो और अच्छे से वेल डेवलप होते गए। ठीक, और स्टेज बाय स्टेज फिर बाद में उड़ने लगे, और इनसे क्या बन गए? बर्ड्स बन गए। तो मतलब हम कह सकते हैं कि बर्ड्स किससे बने? रेप्टाइल से बने। पर क्या आज रेप्टाइल्स नहीं है? क्या आज रेंग के चलने वाले एनिमल्स नहीं है? हैं भाई, आज भी हमारे पास जो मगरमच्छ वगैरह है, क्रोकोडाइल्स, वो होते हैं। ठीक, हाँ, डायनासोर्स तो आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो पहले होते थे, पर रेप्टाइल्स तो हमारे पास आज भी हैं, जो रेंग के चलते हैं, जो रपट के चलते हैं, तो वो तो आज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक, बेसिकली रेप्टाइल्स का मतलब रपट के चलने वाले नहीं होता है, रेंग के चलने वाले होता है, पर एक सिमिलर सा वर्ड है रेप्टाइल और रपट के चलना, तो इसलिए हमने यूज कर लिया ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक, तो आज भी वो अवेलेबल है, और उनमें आज भी डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा होगा। ठीक, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है उनसे भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाएं, ठीक, जैसे कि बर्ड्स की तरह। तो ऐसा ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड एग्जांपल हो गया जो आपकी एनसीईआरटी में था कि इवोल्यूशन ऑफ फेदर्स। तो जो पंख हैं उनके दो यूज हो गए। पहले एनिमल्स में इनका यूज क्या था? हीट इंसुलेशन का था, और आज एनिमल्स के अंदर इसका यूज क्या है? आज उनका उड़ने के लिए है। पक्षियों के अंदर आज उड़ने के लिए हो गया, तो रेप्टाइल से ही बर्ड डेवलप हो गए। ठीक, तीसरा चीज यहां पे आती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है? मैंने आपको बताया था कि हम किन्हीं दो ऐसी स्पेसीज का यूज करते हैं, ठीक, या प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, जिसके चलते हम एक बहुत अच्छी नस्ल, बहुत अच्छी स्पेसीज डेवलप कर पाए किसी एक प्लांट की। जैसे कि हमें नॉर्मली कि यहाँ पे एक फ्रूट है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, एक फ्रूट की साइज है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है, और दूसरे फ्रूट का यानी एक का टेस्ट अच्छा है, दूसरे की साइज अच्छी है, तो हम सोचते हैं कि यार ये फ्रूट छोटा सा है पर इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये फ्रूट इसकी साइज बहुत बड़ी हो जाए? तो हमने क्या किया, एक बहुत बड़ी साइज वाले फ्रूट को उठाया, और एक बहुत छोटा फ्रूट जो कि हमारे पास था जिसका टेस्ट बहुत अच्छा था, जो हमें चाह रहे थे कि इसकी साइज अगर बड़ी होगी तो मजा आ जाएगा, तो हमने दोनों का क्या करवाया, यहाँ पे क्रॉस करवाया, और उसके बाद हमें क्या मिल गया? जो हमारे पास फ्रूट आया उसकी साइज बड़ी भी थी और उसका टेस्ट भी अच्छा था। तो ये हमने क्या किया? ये अपने आप इवोल्यूशन नहीं हुआ, ये हमने आर्टिफिशियली किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो इसका एक एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर दिया गया है कैबेज के लिए। कैबेज क्या है? एक तरह की गोभी होती है जिसका 2000 साल से, पिछले 2000 साल से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी सब्जी बना करके हम लोग खा रहे हैं, मतलब हम लोग हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स हैं वो खेती करते आए हैं उसकी, कैबेज की, और उस कैबेज से ही बहुत सारी सब्जियां हमने डेवलप कर ली। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी आपके पास एग्जाम्पल हैं, जैसे कलीफ्लावर है, गोभी है, ये ब्रोकली है जो कि आज आप सुनते ही होंगे आजकल। दूसरा यहाँ पे कैबेज है जो कि बंद गोभी है, एक बंद गोभी जैसा ही आप देख पा रहे होंगे, रेड कैबेज है, ठीक है, फिर ये कैले है, वाइल्ड कैबेज, जिससे ये सारी चीजें डेवलप हो ही रही हैं, ठीक, और ये कोल अरबी, ठीक है, तो ये कोल अरबी है। तो इतनी सारी सब्जियां हमने केवल एक वाइल्ड कैबेज से डेवलप करी हैं। वाइल्ड मतलब क्या होता है? जंगली, तो जंगली गोभी, तो ये हम बहुत सालों से उगाते आ ही रहे थे।
पर कुछ किसान थे जो चाहते थे कि क्यों ना इस वाइल्ड कैबेज से हम कुछ ऐसी कैबेज को डेवलप कर लें जो खाने के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टी हो, वो फ्लावर्स के अंदर हम खा पाएं, या ये जो इसके पत्ते हैं, जो इसके लीफ हैं, ये बंद हो जाएं, ठीक, तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो ऐसा कुछ चाहते थे। तो वाइल्ड कैबेज से यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट अगर हम बोलें तो देखिए क्या हुआ कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस इन लीफ्स के बीच जब हमने यहाँ पे डालनी चाहिए तो देखिए क्या हुआ, हमने डेवलप कर लिया कैबेज को, यानी जो पत्ता गोभी है, यानी इसकी पत्तियां हैं वो पहले तो क्या थी, बिखरी हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने इनको क्या किया, एक जगह पे समेट दिया, यानी ऐसे एक प्लांट से इसको रिप्रोड्यूस करवाया जिससे हमें क्या मिल गई, पत्ता गोभी मिल गई, यानी इसकी पत्तियां बाद में बिल्कुल बंद होने लगी। ठीक, उसी वाइल्ड कैबेज से हमने क्या किया, अरेस्टेड फ्लावर का यूज किया, तो यहाँ पे क्या आ गई, ब्रोकली आ गई। ब्रोकली आप देख ही पा रहे होंगे, देखिए कैसी होती है और खूब आपने देखी होगी, हो सकता है आपने खाई भी होगी। ठीक, तीसरा यहाँ पे वाइल्ड कैबेज से ही देखिए यहाँ पे स्ट्राइल फ्लावर्स को अगर हम देखें तो क्लीफ्लावर, जिसको आप देखते हैं जो बेसिकली फूल गोभी जो होती है वो हमने इसी से डेवलप कर ली, अलग अलग टाइप के प्लांट से इसको रिप्रोड्यूस करवा करके। फिर ये जो वाइल्ड कैबेज है, जंगली गोभी है, उससे ही हमने क्या किया, यहाँ पे स्वेलन पार्ट ऑफ वाइल्ड कैबेज हमने डेवलप किया, जिसको हम कोलर भी कहते हैं। ठीक, और उसके बाद इसी वाइल्ड कैबेज से हमने बड़ी पत्तियों वाली, जिसको कैली कहा जाता है, तो एक ऐसी गोभी को हमने डेवलप कर लिया। मतलब केवल एक वाइल्ड कैबेज से, एक जंगली पत्ता गोभी से हमने देखिए कितने सारी यहाँ पे सब्जियों को डेवलप किया। तो ये जो तीनों टाइप के आपके जो एग्जाम्पल्स थे, ये किसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास, यानी ये इवोल्यूशन बाय स्टेजेस के एग्जाम्पल हुए। तो इवोल्यूशन बाय स्टेजेस का मतलब क्या हुआ, इवोल्यूशन तो अपने आप होता ही रहता है, हजारों साल तक चलता रहता है। ठीक, तो इसके थ्रू हमने इन एग्जाम्पल्स के थ्रू, जैसे आंखें कैसे डेवलप हुई, जैसे कि ये जो फेदर्स हैं, जो पंख हैं, रेप्टाइल से बर्ड्स कैसे बन गए, ठीक, ये और आर्टिफिशियल जो हमारे पास सिलेक्शन है उसके थ्रू इवोल्यूशन हमने समझा कि स्टेज बाय स्टेज है वो कैसे हो पाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इवोल्यूशन बाय स्टेज ये कंसेप्ट क्या है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, आप अगर समझ पाए कि आखिर इवोल्यूशन बाय स्टेज का मतलब क्या होता है और ये जो तीनों एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में दिए गए थे, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपका इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, इवोल्यूशन इन ह्यूमंस, उसको हम डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।